सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो अभी हमने क्या पढ़ा था इस पाठ के पहले जी, कि जो जीवात्मा है वो कैसा है, मन से जुड़ने वाला है, और जब मन से जुड़ता है तो मन को जानता है। और मन कैसा है रुपेश जी, विषय के आकार वाला है। जिस विषय से जुड़ता है उस विषय के आकार से अपने को रंग लेता है, उसको बोलते हैं विषयाकार चित्त। तो जब विषयाकार चित्त से जुड़ता है जीवात्मा तो उस चित्त का ज्ञान कर पाता है। और जीवात्मा कैसा है, विषयाकार है क्या? नहीं है। जीवात्मा कैसा है? हाँ, जीवात्मा है अप्रतिसंक्रमा, ठीक है, हाँ, अपरिणामी, वो घुलता मिलता नहीं है। तो यह हमारा मुख्य विषय 22 में पढ़े थे। अब चलो सूत्र 23 बोलिए। दृष्टि दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। देखो यहाँ पर एक है दृष्टि माने दृष्टा जीवात्मा, ठीक है, और एक है दृश्य। तो जो चित्त है वो कैसा है जी, दृश्य है, और जो दृष्टा है वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा तथा समस्त जड़ पदार्थों से संबद्ध जो चित्त है, देखो ये कैसा है, सर्वार्थम माने चेतन और अचेतन दोनों पदार्थों के स्वरूप जैसा प्रतीत होता है। अभी इस बात करिए ना, मन विषयाकार हो जाता है, इसके सामने जैसा आए वो ऐसा ही प्रतीत होता है, जो समापत्ति में हमने पढ़ा था। तो ये तो आता हो गया ये विषय कि चित्त में दोनों प्रकार का सामर्थ्य है। अगर जीवात्मा से जुड़ जाए तो चेतन प्रतीत होगा, ठीक है, और ये संसार के विषय जुड़ेगा तो ऐसे प्रतीत होगा। वो जिससे जुड़ता है वैसा ही वो प्रतीत होता है। बस ये चित्त का लक्षण है। तो इसको कहा सर्वार्थम, सबसे जुड़ जाता है और सबके समान प्रतीत होता है। ये चित्त ऐसा है। जैसे कि संसार के सुख में आसक्त हो गया तो अपने को ऐसा मान लेता है, मैं सुखी हो रहा हूँ, और दुख उसको मिल गया तो दुखी हो रहा हूँ। माने जो भी विषय से जुड़ेगा बस उसी विषय के रंग से ये रंग जाएगा। तो इसलिए कहा दृष्टि दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। तो चित्त है ये दृष्टि और दृश्य दोनों से उपरोक्त होता है। उपरोक्त होना माने जुड़ना, संबद्ध होना, दोनों के रंग में रंग जाता है। तो इसको कहा है सर्वार्थम, ये सबके साथ जुड़ने वाला है, सबके समान प्रतीत होने वाला है। हाँ जी। तो सूत्रार्थ क्या होगा, जीवात्मा समस्त जड़ पदार्थों से संबद्ध चित्त, ठीक है, ग्रहित्री बराबर जीवात्मा। ये कौन सा आ गया? तो ग्रहित्री बराबर जीवात्मा, ग्रहण बराबर इंद्रियां, और ग्रह माने शब्द आदि विषय, इन तीनों के स्वरूप वाला प्रतीत होता है। अर्थात जो जीवात्मा है ये एक तो समस्त जड़ पदार्थों से जुड़ने वाला चित्त है, उसको भी जानता है, ठीक है, उसके स्वरूप वाला प्रतीत होता है, ठीक है। नहीं, जो मन है, ये मन की बात हो रही है, मन जुड़ता है। अगर जीवात्मा से जुड़ता है तो उसके समान, यहाँ पे कहा है ग्रहित्री, उसको ये चर्चा है कि जी नीचे भाष्य में इसका वर्णन है, जिसका विस्तार से भाष्य में उसका उल्लेख हुआ।
तो जो जीवात्मा है वो कैसा है? चेतन है। और मन कैसा है? जड़ है। लेकिन मन में ये विशेषता है कि ये कभी कभी चेतन समान भी लगता है, क्योंकि जीवात्मा चेतन है। तो जब जीवात्मा से जुड़ता है तो चेतन अनुभव करता है, अपने को चेतन समान मानता है, चेतन लगता है। और जब जड़ पदार्थ से जड़ जुड़ता है तो जड़ लगता है उसको। और ये जो कहा है ग्राह्य माने शब्दादि विषय, इससे जुड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है। जो इंद्रियां हैं इनसे जुड़ता है तो ऐसे लगता है वो। मन जिससे जुड़ता है वैसे ही प्रतीत होता है, इसीलिए इसको सर्वार्थम कहा है या सर्वार्थ कहा है। तो दृष्टा और दृश्य दोनों से संबोध होता है। दृष्टा माने जीवात्मा और दृश्य माने सब जितने भी देखने के पदार्थ हैं, मतलब सब चीजों का ज्ञान करा देगा, वह सबका ज्ञान कराएगा। और जिसका भी ज्ञान कराए खुद भी ऐसा प्रतीत होने लग जाएगा वो। ऐसा वो चित्त होता है, ऐसा वो मन होता है। तो जिन पदार्थों को आप देखते हैं उनको दृश्य कहते हैं, जो देखने वाला है वो दृष्टा है। तो मन दृश्य से भी जुड़ता है और दृष्टा से भी जुड़ता है, इसलिए ये सर्वार्थ कहलाता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ कि जो चित्त है वो सर्वार्थ है, अर्थात दृष्टि और दृश्य दोनों से जुड़ने वाला है और दोनों के समान प्रतीत होने वाला है। ये कहा सूत्र 23 में। ठीक है ना। अब देखो आगे आ रहा है, चित्त की बातें आ रही हैं। चित्त और कैसा है? तो कह रहा है ये परार्थ है। कैसा है ये? परार्थ। परार्थ माने दूसरे के लिए, पर के लिए, पर के लिए परार्थ है। तो वो पर कौन है? जीवात्मा। तो जीवात्मा के लिए ही काम करता है मन, याद रखिएगा। मन साधन है जीवात्मा का। तो अभी ये कह रहा है मन की विशेषता है इसमें। मन का लक्षण क्या है, कैसा इसका स्वरूप है? तो सूत्र 24 बोलिए, तद असंख्येय वासनाभिः चित्रम अपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। तो इसमें कहा वह जो चित्त है, तद मन वह चित्त, असंख्य वासनाभिः चित्रम, असंख्य अनगिनत वासनाओं से, मन संस्कारों से, चित्रम माने चित्रित होता हुआ भी, माने अनेक संस्कारों से युक्त होता हुआ भी, परार्थम पदार्थ है, पर के लिए है, माने जीवात्मा के लिए है। क्यों? संघत्य कारित्वात्, संघात होने से। ठीक है। संघात माने अनेक पदार्थों से मिलकर के बना होने से। किनसे मिलकर बना है? सत्व, रज और तम। तो इन तीन उपादान कारणों से निर्मित होकर बना हुआ होने से, और जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध कराने वाला होने से। हाँ, जो जीवात्मा है उसके प्रयोजन को ये सिद्ध कराता है। आपको जो चाहिए आप मन को बोलते हैं, मन फिर ऑर्डर करता है, अभी देख, सुन, खा, पी, चल, उठ, बैठ। तो जीवात्मा का ये नौकर है। ठीक है। जीवात्मा के लिए काम करता है, इसको परार्थ कहा है। लेकिन है संघात पदार्थ, सत्व, रज और तम, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो ये कैसा है? असंख्य वासना भी चित्रम, असंख्य वासनाओं से चित्रित है। वासना माने संस्कार। इसके अंदर अनेक प्रकार के संस्कार हैं। कल रात को सपना आया मुझे। अब गुरुकुल भवानीपुर पहुंच गया, अपने गुरुकुल में जहाँ पर पहले था मैं, और उसका स्वरूप क्या दिख रहा हूँ भाई, कैसे स्वरूप में था अभी कैसा हो गया है, कितना बदल गया है। ठीक है। अब वो मन में संस्कार तो पड़ा हुआ है जी, तो कभी कोई वो आ जाता है। बहुत साल पहले मैं आसाम में था, तो सपने में कई बार वो आसाम का गुरुकुल आता था। अभी वो तो बंद हुआ है, जो नया नया जहाँ संबंध बना वो गुरुकुल आता है। रोज का आ जाएगा, कभी जहाँ जिससे निकट संबंध वो आएगा। अब घर के सपने नहीं आते, घर में कई साल से पहले छूट गया, तो घर के सपने नहीं आते, गुरुकुल के आते हैं। तो ये संस्कार सब चित्त में बना हुआ है। तो जो संस्कार आता है उसका ही स्वप्न आता है, याद रखिए। जो संस्कार उभरता है वो सपने में आता है। ऐसे स्मृति और स्वप्न दोनों ऐसे ही है, संस्कार से आते हैं। तो ये चित्त है असंख्य वासनाओं से, असंख्य संस्कारों से युक्त है, और युक्त होते हुए भी ये
परार्थ है, जीवात्मा के लिए काम करता है और अनेक अवयवों से सत्व रज तम से बना हुआ है और जीवात्मा के मुख्य प्रयोजन को भोग और अपरों को सिद्ध कराने वाला है। ये सच ये चित्त का ये स्वरूप है। तो चित्त को इसलिए स्थिर करो, चित्त को आध्यात्मिक संस्कारों से रंगो। ये चित्त तो असली साथी है, मन को लगाओ परमात्मा की ओर। मन में या संसार बसेगा या परमात्मा बसेगा, तो दोनों का संस्कार तो है। तो मन को परमात्मा से जुड़ के रखो ज़्यादा करके, तभी आपका लाभ ज़्यादा होगा। ये कहा सूत्र 24 में कि मन का सदुपयोग करो, वो जीवात्मा का दास है, नौकर है। ठीक है जी। अब अंतिम करते हैं सूत्र 25। चलो, विशेष दर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। इसमें क्या कहा कि विशेष दर्शिनः, जो विवेक ख्याति के द्वारा जीवात्मा और चित्त के भेद को देखने वाला है, वो कहलाता है विशेष दर्शी। विशेष चीज को देखने वाला वो योगी के लिए आ रहा है। जो विशेष योगी बन गया है वो कैसा है? विशेष दर्शी है। तो जीवात्मा और चित्त के भेद को देखने वाला है। किसके द्वारा? विवेक ख्याति के द्वारा। तो ऐसे जानी कि आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। फिर आत्मा को जानने की जो जिज्ञासा है ना, भावना, वो समाप्त हो जाती है। निवृत्ति ही, उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, बुद्धि से अलग हूँ, इसे जान लिया ना जी। भेद को समझ गया वो कि बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, शरीर अलग है, नहीं, बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है, चित्त अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये भेद को समझ गया वो, मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। जब खुद को जान लेता है तो आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, उसको आत्मा को, स्वयं को जानने की जो भावना है वो फिर समाप्त हो जाती है। अपने आप को जब तक नहीं जानते हैं तो जानने की इच्छा होती रहती है। तो सूत्रार्थ ने क्या कहा? देखो, विवेक ख्याति के द्वारा पुरुष और चित्त में भेद को देखने वाले योगी की मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या था, आगे क्या होऊंगा, ऐसी आत्मा विषयक जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। तो उसको आत्मज्ञान हो गया, मैं क्या था जान लेता है। और मोटा मोटा ज्ञान आपको भी हो जाएगा। आप अपने संस्कारों पर जो ये करेंगे ना जी, संयम करेंगे कि मेरे संस्कार कैसे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप मनुष्य थे, इसके पहले जन्म में मनुष्य थे आप। कि जो मनुष्य नहीं होता है पिछले जन्म में, वो एकदम इस मार्ग में नहीं आ सकता। उसको इतना विवेक वैराग्य हो जाए, समाधि की ओर बढ़े, ये शास्त्र समझे, वो समझ नहीं पाएगा। जो पशु पक्षी होने से आता है वो तो शूद्र परिवार हो जाता है। उसको मास्टर लोग इतना पढ़ाते हैं तो भी वो सरकारी पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। वो लोग 2-4 साल पढ़ेंगे, 5 साल 7वीं 8वीं 10वीं, फिर छोड़ के चलो मजदूरी करेंगे, नौकरी करेंगे। देखा होगा आपने, उनको ये विद्या समझ में नहीं आती है। तो संस्कार उनके ऐसे नहीं है और आपको विद्या समझ में आ रही है। और आप घर द्वार छोड़ के आके यहाँ टिके हुए हैं। कितने लोग आ ही नहीं पाते, आते हैं चले जाते हैं। तो जिनके संस्कार जितने मजबूत हैं उतना मजबूत होकर के यहाँ पर टिकते हैं, रहते हैं इस मार्ग में। संस्कार कम है तो चले जाते हैं, और जिसके संस्कार नहीं है वो आ ही नहीं पाते हैं। तो ये सब संस्कार का खेल है। तो जो अपने को आप देखेंगे, अपने संस्कार को देखेंगे, तो आपको भी अपना पता चल जाएगा कि मैं पिछले जन्म में क्या था। और अभी कर्म के हिसाब से आगे भी जान जाएंगे कि भाई मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, इतना जप ध्यान करता हूँ, तो हवन करता हूँ, सेवा करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, और शरीर छूटने बाद में पशु पक्षी नहीं बनूंगा मैं। ये आप सबको बोध होगा। हमको तो बोध हो गया कि शरीर छूटेगा तो पशु पक्षी नहीं बनने वाला है, योगी बनेंगे। सीधी बात है, या तो मोक्ष में जाएंगे या योगी बनेंगे, और कोई उपाय है ही नहीं। वो अपने चित्त की स्थिति का पता चल जाता है। या तो इसी जन्म में समाधि लगा मोक्ष में जाएंगे, और नहीं फिर जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे, योगी बनेंगे। सीधी बात है, सन्यासी बनेंगे। तो ये आगे क्या होगा उसको भी जान लेगा, पहले क्या था इसको भी जान लेगा। तो ये जब आप जान जाएंगे अपने जीवात्मा को, अपने संस्कारों को, चित्त को और जीवात्मा को
दोनों के संस्कारों को, दोनों के भेद को समझ जाएंगे तो ये भावना जो है आत्मजिज्ञासा की वो फिर समाप्त हो जाती है। यह कहा सूत्र 25 में। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।